हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। और माइकोप्लाज्मा बोर्ड के साथ साथ आपके नीट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 2 या 3 साल में एक बार यहाँ से क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो चलिए इसके बारे में पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में यह है कि यह एक स्मॉलेस्ट सेल है। यह कैसा सेल है? यह स्मॉलेस्ट सेल है। आप लोग सबसे बड़े सेल का नाम जानते होंगे। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल है। लेकिन माइकोप्लाज्मा कैसा सेल है? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। ओके। दूसरा इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह एक प्रोकैरियोट्स है। यह कैसा है? यह एक प्रोकैरियोट्स है। और प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, क्योंकि सेल का जो कवरिंग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वाल। और सेल वाल के बाद भी एक और कवरिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। यानी एक नॉर्मल प्रोकैरियोट्स के पास क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वाल होगा। ओके। और सेल वाल के बाहर भी क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। और वो डिपेंड करता है कि ग्लाइकोकैलिक्स लूज है या टाइट है। लूज है तो उसे स्लैम लेयर, टाइट है तो उसे कैप्सूल। ऐसा एक नॉर्मल प्रोकैरियोट्स में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल और ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वाल नहीं होता है। यानी सेल वाल नहीं होता है, यानी विदाउट सेल वाल। ओके, विदाउट सेल वाल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसके पास सेल वाल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट कि इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। लेकिन हम लोग यह जान चुके हैं कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसे हमने मोनेरा किंगडम में रखा है। ओके। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर एक सेल का हो या एक से अधिक सेल का हो, उसे हम लोग किस किंगडम में रखे हैं? उसे उसे मोनेरा किंगडम में रखा गया है। मोनेरा। माइकोप्लाज्मा जो है सो मोनेरा किंगडम का मेंबर है। मोनेरा किंगडम का मेंबर है। लेकिन इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जब इसकी डिस्कवरी हुई थी या जब इसे देखा गया था उस समय सिर्फ दो ही किंगडम था। एक था प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, है ना। तो इसीलिए इसे उस समय प्लांट किंगडम में रखा गया और तभी से मतलब फिर इसके नाम को चेंज नहीं किया गया और वही चलते आ रहा है। दूसरी बात, इसे जोकर क्यों कहा जाता है? तो जोकर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना शेप को चेंज करता है। जब इसे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो कभी अपना शेप कुछ इस तरह से रखा, कभी अपना शेप कुछ इस तरह रखा, है ना। और कभी अपने शेप को कुछ इस प्रकार रखा, कभी अपने शेप को इस प्रकार रख लिया। तो समय के अनुसार जिस तरह जोकर अपना चेहरा बदलते रहता है उसी तरह से माइकोप्लाज्मा भी अपने शेप को चेंज करते रहता था। इसीलिए इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। जबकि ये प्लांट किंगडम का मेंबर नहीं है। यह किस किंगडम का मेंबर है? मोनेरा का। ओके। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि इसे PPLO भी कहा जाता है ना। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
इसमें प्लोरो का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लोरो क्या होता है, जिस तरह हम लोग का लंग्स जो है यानी फेफड़ा जो है, फेफड़ा जो है जो आपके नोज से कनेक्ट होता है ना, फेफड़ा इसके आउटर मोस्ट का जो कवरिंग है, फेफड़े के यानी लंग्स का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लोरो, है ना। उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लोरो। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि लंग्स के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो ये जो कवरिंग है इसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, यानी पानी जैसा या एक लिक्विड जैसा फ्लूइड जमा हो जाता है। और इसी फ्लूइड में इसे देखा गया था माइकोप्लाज्मा को। ओके, यानी आपका ये जो माइकोप्लाज्मा को कहाँ देखा गया था, ये जो फ्लूइड है लंग्स के बाहर का जो लेयर है, इसके बीच में एक फ्लूइड जमा हो जाता है और इसी फ्लूइड में इन्हें माइकोप्लाज्मा देखा गया था। और वो कौन सा डिजीज था, निमोनिया नाम का एक पेशेंट था, निमोनिया, एक पेशेंट था जिसे निमोनिया हुआ था। और उस पेशेंट के लंग्स का जो कवरिंग होता है उसके बीच में एक फ्लूइड जमा हो गया था और उसी फ्लूइड में माइकोप्लाज्मा को देखा गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। निमोनिया एक डिजीज़ है, आप सुने होंगे कि इसे निमोनिया हो गया है ना। ओके, थैंक यू।